आपने कहावत सुनी है कभी, हंसा के रुलाना? और हंसा के रुलाना किसे कहते हैं, इसकी वानगी इन दिनों कृषि उपज मंडियों में पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। ये तस्वीर देखिए, अब ये तस्वीर झाबुआ कृषि उपज मंडी की है। तो परवड़ के ये किसान भाई अपनी सोयाबीन लेकर ट्रैक्टर ट्राली में भरकर अब विपणन संस्था के पास पहुंचे, जो कि नोडल एजेंसी है खरीदारी के लिए। ये कल आकर गए थे, इनसे कहा गया था कि आप लेके आ जाइए, तो ये आ गए। यहाँ आने पर जो चेकर हैं, जो चेक करते हैं उसकी आर्द्रता, नमी कितनी है, उन्होंने कहा कि ये 12 पॉइंट से ऊपर है और इससे हम नहीं ले पाएंगे। अब उनको लौटा दिया गया। सवाल ये है कि जब आपने, सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किया, तब आपने 4800 प्लस का समर्थन मूल्य घोषित किया, नियम बना दिया कि 12 पॉइंट से कम का हम ले लेंगे, ऊपर का हम नहीं लेंगे, हमको नुकसान होगा। अब ये साल ऐसा साल था जब बारिश अभी पिछले हफ्ते तक चली है, तो सोयाबीन में नमी तो स्वाभाविक है, और जैसे ही बारिश समाप्त हुई है वैसे ही आप देखिए कि मॉइस्चर आ गया है, सुबह शाम नमी आ गई वातावरण में, तो सोयाबीन उस क्वांटिटी में नहीं सूख पाई है जिस क्वांटिटी में हम उम्मीद कर सकते थे, और आपका शेड्यूल चालू हो गया। अब किसान को दोहरी मार पड़ रही है। एक तो आप 12 पैरामीटर लेकर बैठे हैं और आप नहीं ले रहे हैं। तमाम मध्य प्रदेश की मंडियों में या जो एजेंसी है वो खरीदारी नहीं कर पा रही इस नियम के कारण। चेकर आए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, वो एक यंत्र लेकर बैठे हैं, वो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। बाज़ार में 3800, 4000, 4100 से ज़्यादा का भाव नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर किसान को आपने चक्कर गिन्नी बना दिया। वो दौड़ लगा रहा। अब ये परवड़ वाले किसान को आज ट्रैक्टर का भाड़ा देना पड़ा, डीजल लगाना पड़ा, दिन भर कंज्यूम करना पड़ा। सुनिए उसकी पीड़ा। हमारी समस्या ये है कि हम 5 तारीख को सैंपल लेके आए थे ना, तो उसके बाद हमने सैंपल बताया, उसमें 13% नमी आई थी ना, तो फिर वो स्लॉट बुक करा, तो फिर हमने फ़ोन लगा के उसके बाद वापस ट्रैक्टर में भर के लाए। आज कितनी 8 तारीख है ना, 8 को लाए, तो फिर आज 13% नमी आ रही, तो सर्वेयर बोल रहे कि 12% नमी, वापस ट्रैक्टर कर रहे हैं। तो हमारे ये है कि भाड़ा हमारा लग रहा है ट्रैक्टर का, जो कि हम फ़ोन लगा के आए थे। 12% में तो 4892 के भाव से ये लेंगे, बाज़ार में 4200, 300। और ख़ास हमारी कमी ये है कि हम वापस ट्रैक्टर लेके भिजवा रहे हैं, हमको सोयाबीन की खरीदी नहीं हो रही। नमी व मौसम के कारण हमने ट्रैक्टर शाम को भर दिया था, और ठंड ज़्यादा पड़ रही तो उसके नमी हो सकती। 12% नमी आ ही नहीं रही पहली बात तो किसी भी सोयाबीन की। तो आपने सुना किसान का दर्द क्या है। इस दर्द को कोई सरकार महसूस करने को तैयार नहीं है। मैं तारीफ करूंगा शिवराज सिंह चौहान की कि क्वालिटी से समझौता करने को वो अफसरों से बोल देते थे कि लीजिए किसानों से खरीदिए, छोटा मोटा चीज़ एडजस्ट कीजिए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। खैर, ये सियासी मसला हो जाएगा। अब इस मामले पर जो चेक करने वाले जो अधिकारी हैं उनका और विपणन संघ के अधिकारियों का क्या पक्ष है वो भी आपको सुनना जरूरी है। सर, इनके स्कंद में नमी ज़्यादा है और थोड़ा सा कचड़ा है, जिसके लिए मतलब किसानों को सजेशन दिया गया है कि इसको सुखा कर लाएं और साफ़ कर लें, ताकि मापदंड में आ जाए तो हम उसको खरीद सकें। क्या मापदंड है? ये तो स्लॉट बुक जी करवा रहे हैं इन्होंने सब। जी, स्लॉट बुक होता हो तो एक अपॉइंटमेंट की तरह होता है कि मतलब हम इस तारीख को आएंगे अपना माल लेकर, तो ठीक है, किसान उस समय पे आ गए। मापदंड होता है, मतलब नमी होती है इसमें 12% होना चाहिए, इससे अधिक नहीं ले सकते, सरकार ने मापदंड दिया है। और कचड़ा होता है, वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक उसका भी मापदंड है, इस वजह से नहीं ले रहे। इसमें नमी ज़्यादा आ रही, इनके स्कंद में आ रही 13.22% नमी आ रही। इस वजह से इनको मतलब इनको सुखाने का सजेशन दिया गया, 2 दिन और सुखाएं, इसके बाद लेकर आएँ पुनः, तो इसको ले लिया जाएगा। एक्चुअली उसमें थोड़ी सी नमी ज़्यादा आ रही है, हमारे नॉर्म्स में 12% नमी है, तो उन्हें समझाइश दी जा रही है कि आप 12% तक आ जाएगी तो हम परचेस कर लेंगे, प्रोक्योरमेंट किया जाएगा उनका। जी, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो नीति निर्देशन के अकॉर्डिंग ही हो सकता है। तो आपने इस पूरे मामले को सुना। निचोड़ यही है कि किसान ठगा जाता रहा है, ठगा जा रहा है और शायद आगे भी ठगा जाता रहेगा। नियमों के फेर में अफसर नियम ऐसे बनाते हैं, ऐसे घुमाते हैं कि किसान लास्ट में चक्कर घिन्नी बन जाता है। वो किसान जो अपने खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करता है, पसीना बहाता है, महंगे बीज और महंगी खाद
डालता है और ऊपर से प्रकृति की मार को झेलता है, बाजार से और सोसाइटियों से कर्ज उठाता है, उसके लिए आप छोटी छोटी मुद्दों पे ऐसे नियम बना देते हैं कि वो लास्ट में दर दर की ठोकरें प्राइवेट अपना माल बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए कहा गया है, मैं अक्सर कहता हूँ कि किसान इस देश में 60 से 70% हैं। अपने हक के लिए वो बातें तो करते हैं, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो अपनी जाति देखकर विचारधारा के आधार पर वोट करते हैं। किसान और खेती अगर एक विचारधारा बन जाए और इस आधार पर किसानों की पार्टी बन जाए तो ये नियम बनाने वाली सरकार और सिस्टम आपके चरणों में होगा। दिक्कत वही है कि आप खुद बटे हुए हो, बटोगे तो फिर ऐसा ही होगा जैसा हो रहा है। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।